स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। व्हिटवर्थ द्रुत वापसी यंत्र विन्यास। यहाँ पे फिगर बनाया गया है जिसमें एक लिंक होता है, क्योंकि मैकेनिज्म में तो एक लिंक क्या होगा, फिक्स होगा। इसमें लिंक सीए क्या है, फिक्स है। जो ऐसा हमने दिखाया है चिन्ह करके वो फिक्स लिंक है। इस लिंक के पॉइंट ए से बी तक, जिसको क्रैंक कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रैंक कहते हैं, वो लिंक 3 है। क्रैंक के बी पॉइंट पे एक स्लाइडिंग बार जो कि स्लॉटेड बार के अंदर स्लाइड करता है, ये इसको लिंक 4 कहा गया है। और लिंक 1 ये लंबा वाला स्लॉटेड बार है जिसके अंदर लिंक 4 स्लाइड करता है। और इस सी पॉइंट पे ये लंबा वाला स्लॉटेड बार पिंड है। क्या है, पिंड है, पिंड है या इसको हिंज कहते हैं। और ये इस पे दोलन गति करता है। ये जो क्रैंक होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक समान कोणीय वेग से या एक समान गति से चलता है। मीन्स एक समान कोणीय वेग, मान लीजिए ओमेगा से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। इस स्लॉटेड बार के एक्स पॉइंट से एक कनेक्टिंग रॉड गया हुआ है जो कि रैम और इस स्लॉटेड बार को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जो एक्स वाई है। इस रैम के साथ एक टूल लगा हुआ है जो कटिंग का काम करता है। ये जो आप B1 C B2 देख रहे हैं ये स्ट्रोक लाइन है। ये क्या है, स्ट्रोक लाइन है। जब ये दोलन गति करता है, ये स्लॉटेड बार जब ऐसे दोलन गति करता है तो ये आगे की तरफ जाके कटिंग का काम करता है। और उस दौरान ये अल्फा एंगल ट्रेवल करता है। मींस जब क्रैंक B2 से लेके और यहां तक B1 तक आता है, मींस ये जो पॉइंट है A B2 से लेके ये क्रैंक ऐसे A B1 तक आता है, मींस अल्फा एंगल ट्रेवल करता है। तो टूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके धीरे धीरे कटिंग का काम करता है। फिर जब A B1 से और फिर से A B2 तक क्रैंक आता है तो ये रिटर्न आ जाता है, मतलब वापस आता है जल्दी से, द्रुत वापसी करता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक में ज्यादा समय लगता है। ये रिटर्न स्ट्रोक जब आता है तो क्विक रिटर्न करता है, मतलब जल्दी से वापस आ जाता है। जैसा कि आप इस एनिमेशन में समझ सकते हैं कि कैसे स्लॉटेड बार दोलन गति कर रहा है और ये जो क्रैंक AB है वो एक समान वेग से पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है। 360 डिग्री रोटेट करता है। मींस जब फॉरवर्ड कटिंग करता है तो वो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अल्फा एंगल ट्रेवल करता है। और जब वापस आता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाकर बीटा एंगल वो ट्रेवल करता है। इसका मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। इसका यूज शेपर तथा स्लॉटर मशीनों में होता है। यहां पे हमने दिखाया है फॉरवर्ड स्ट्रोक है जो कि आगे की तरफ रैम चलेगा तब होगा, और ये जब बैकवर्ड या रिटर्न स्ट्रोक है तो एरो हमने पीछे की तरफ लगाया है। इसका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का मतलब एक ही उद्देश्य है कि समय की बचत। जब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में जाता है तो ये ज्यादा समय लगाता है, मतलब धीरे धीरे कटिंग का काम करता है। लेकिन जब वापस आना होता है तो टूल धीरे धीरे वापस ना आके क्विक रिटर्न करता है, जल्दी से वापस आता है ताकि कटिंग का काम हमारा अच्छे से हो सके। ये जो क्रैंक है ये तो 360 डिग्री घूमता है, लेकिन ये जो स्लॉटेड बार है ये दोलन गति करता है। ये आगे धीरे धीरे जाता है फिर वापस आता है, फिर आगे धीरे धीरे जाता है फिर वापस आता है, फिर आगे धीरे धीरे जाता है फिर वापस आता है। कटिंग स्ट्रोक में लगा समय अपान वापसी स्ट्रोक में लगा समय। कटिंग स्ट्रोक में लगा
समय अपान वापसी स्ट्रोक में लगा समय, ये होता है अल्फा बाई बीटा। ये क्या होता है? अल्फा बाई बीटा। क्योंकि ये जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है मींस क्रैंक ए बी2 से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी1 तक जाता है, तो अल्फा एंगल ट्रेवल करता है, मींस ये अल्फा ज्यादा है बीटा से। यहां हमने बताया यहाँ अल्फा बीटा से ज्यादा है, इस नाते कटिंग स्ट्रोक में ज्यादा समय लगता है। और ये जब क्रैंक ए बी1 से ए बी2 तक जाता है तो बीटा छोटा है, तो रिटर्न स्ट्रोक में कम समय लगता है। अब कटिंग स्ट्रोक में लगा समय अपान वापसी स्ट्रोक में लगा समय, ये अल्फा बाई बीटा कहाँ से आया? क्योंकि आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय या वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा या दूरी बटे वेग हो जाएगा। तो समय की बात करें तो दूरी क्या है? डिस्टेंस अपान वेलोसिटी, ये भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कटिंग स्ट्रोक में लगा समय इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वापसी स्ट्रोक में लगा समय मीन्स ये भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब बात ये हो रही है यहाँ पे कि कटिंग स्ट्रोक में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस 360 डिग्री तो टोटल है, लेकिन यहां से यहां तक अल्फा एंगल पर ट्रेवल कर रहा है, तो अल्फा अपॉन और ये ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा हो जाएगा अल्फा बाई ओमेगा, और वापसी स्ट्रोक में लगा समय मींस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा, बीटा डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ओमेगा ही होगा। अब ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा कैंसिल, अल्फा बाई बीटा, तो यहां से आ गया अल्फा बाई बीटा। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।